बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द रेडियाई, डायमीटर्स, कॉर्ड्स एंड सेंटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। यहाँ पे 4 सर्कल्स दिया हुआ है, इनके आपने सेंटर्स, कॉर्ड्स, डायमीटर और रेडियाई को आपने आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पे लिखना है। तो पहली चीज़, यहाँ पे सेंटर का मतलब क्या होते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका और यहाँ जो जितने भी पॉइंट्स है इसका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक, अगर मैं ये ड्रा कर दूँ, ये ड्रा कर दूँ, ये ड्रा कर दूँ, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो ये सारे लाइंस बराबर होंगे। इसीलिए हम इस पॉइंट को, इस सर्कल का सेंटर हम कहेंगे। ठीक, जैसे कि ओ पॉइंट ओ हो गए, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट ओ है और वहाँ यहाँ पे भी पॉइंट पी है। तो ये सारे, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। और इसी तरह कॉर्ड्स का मतलब क्या होते हैं और डायमीटर का, तो इन दोनों को अगर हम साथ सीखेंगे तो कोई भी लाइन सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को लेंगे और उसको जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेके इन दोनों को मिलाऊं या इन दोनों को मिलाऊं, तो एक लाइन आपके पास बन के नजर आएंगे। अगर वो लाइन इस सेंटर में से होके गुजरे तो उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है सेंटर से ही पास होके गुजर रहे हैं, ये लाइन भी सेंटर से ही पास होके गुजर रहे हैं और ये लाइन सेंटर से पास होके गुजर रहे हैं। तो इन लाइन जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें तो नहीं है, ये जो लाइन है इनको हम क्या कहेंगे, डायमीटर्स कहेंगे। लेकिन अगर सेंटर में से गुजर के नहीं जा रहे हो तो उसे हम कॉर्ड्स कहेंगे। ठीक, जैसे कि ये लाइन सेंटर में से पास होके नहीं गुजर रहा और ये लाइन सेंटर से नहीं होके गुजर रहा, ये लाइन भी, तो इनको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड्स कहेंगे। और रेडियाई का मतलब क्या होते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो लाइन है उसे यकीनन रेडियस कहेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन, इस लाइन को हम रेडियस कहेंगे, इस लाइन को हम रेडियस कहेंगे, यहाँ से यहाँ जो लाइन है इसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं 1 बाय 1। तो इसका पार्ट 1 जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन्होंने सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियाई पहले लिखेंगे। तो रेडियाई का मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक होते हैं। तो ओ बी और ओ ए क्या है आपका, इस सर्कल का रेडियस हम इसे कहेंगे। ठीक, तो ओ ए और ओ बी क्या हुआ, हमारा 2 लाइन हो गए जो कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक है। डायमीटर इसका नहीं है, मतलब 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कोई लाइन नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। कॉर्ड्स में यकीनन ए सी और सी बी क्या है, आप बी सी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, है ना। तो ए सी और बी सी जो है ये दोनों क्या है, इस सर्कल का कॉर्ड्स हम कहेंगे। ठीक, सेंटर ओ हो गए तो ये आप जानते ही है, तो इसको आप लिखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में सेंटर से यहाँ पे एक लाइन है, यह सेंटर से यहाँ पे एक लाइन है और सेंटर से यहाँ पे तीसरा लाइन है, तो इसको आप लिखेंगे। तो इसके लिए पी है और पी एक्स आप लिखेंगे, पी वाई लिखेंगे और पी जेड। तो ये 3 लाइन बन रहे हैं। तो यकीनन आप जानते ही है कि डायमीटर का हाफ जो है रेडियस होते हैं, तो ये अलग अलग आप लिखेंगे और साथ साथ डायमीटर भी आप लिखेंगे जो कि एक्स से लेकर जेड तक होंगे। ठीक, तो एक्स से लेकर जेड तक का जो लाइन है कैपिटल जेड, तो ये होंगे आपका डायमीटर। ठीक, कॉर्ड्स में यकीनन यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो एक्स वाई और वाई जेड क्या है आपका, कॉर्ड्स होंगे। ये हो गए आपके पास सेंटर पी, तो इसको लिखेंगे। इसके बाद अगला है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ए बी सी, तो इसमें यकीनी बात है इसका रेडियस, तो ओ से लेकर डी तक और ओ से लेकर ए तक, ये 2 लाइन जो है वो क्या है आपके पास, रेडियस होंगे। ठीक, इसके अलावा और कोई लाइन नज़र नहीं आ रहा मुझे। और इसी तरह ए से लेकर डी तक डायमीटर होंगे, ए डी जो कि सेंटर से ही होके गुजर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ए बी और ए सी और बी सी, ये 3 लाइन जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये सब क्या होंगे, क्वाड्स होंगे। तो ए बी, ए सी और बी सी, ये 3 लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, क्या है, क्वाड्स है। और इसके साथ साथ इसका सेंटर उन्होंने ओ दिया हुआ है तो ओ लिखेंगे। अगला जो है इसका रेडियस पी से लेकर बी तक,
पी से लेकर ए तक और पी से लेकर डी तक, ये 3 लाइन उन्होंने दिया हुआ है। तो पी ए, पी बी और पी डी 3 लाइन दिया हुआ है। इसके बाद डायमीटर डी से लेकर ए तक, तो ए डी लिखेंगे, ठीक। और इसके साथ साथ कॉर्ड्स जो है वो सी ए, सी बी, ए बी, ये 3 लाइन उन्होंने दिया हुआ है। तो ए बी, ए सी और बी सी, ये 3 तरतीब से आप लिखिएगा। और इसके बाद पी होंगे आपके पास आंसर, समझ गए। तो इसका सेंटर होंगे पी, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल दिया हुआ है आइडेंटिफाई माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल। तो माइनर का मतलब क्या होते हैं, कम ही को आप कहेंगे, है ना, और मेजर का मतलब ज़्यादा। तो आर्क क्या होते हैं, तो हमने सीखा था अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उससे हम इस तरह से शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं ये, ठीक। अगर लाइन जो है इस तरह से सर्कल में हो, सर्कल का एक हिस्सा हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं, सर्कल का एक पार्ट हो कोई भी ऐसा लाइन, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन हम नहीं कहेंगे बल्कि आर्क कहेंगे, ठीक। तो ये आर्क कितना हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसका यहाँ से काट दूँ नीचे वाले को, तो ये एक सर्कल में एक आर्क बनेंगे। और यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क बनेंगे। तो इनको कहा जाता है आर्क, जो कि सर्कल का एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा ही होते हैं, ठीक। तो अगर ये आर्क, इस आर्क के हाफ, यकीनी बात है अगर मैं इसको डायमीटर करके इसको हाफ कर दूं, यहाँ से यहाँ तक को हम इस सर्कल का आधा कहेंगे, है ना। तो सिमी का मतलब क्या होंगे, आधा, हाफ। तो इस पूरे को अगर मैं ऐसे काट के इसके ऊपर वाला हिस्सा ही शो कर दूं, यहाँ से यहाँ तक, पी से लेकर ओ तक, सॉरी पी से लेकर क्यू तक, तो ये जो लाइन है इस पूरे सर्कल का हाफ को शो कर रहे हैं। तो इसे, इस आर्क को हम क्या कहेंगे, सेमी आर्क या सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक। और इसी तरह अगर मैं बात करूं इससे अगर कम हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ, ये तो इस हाफ से कम है ना, तो यकीनी बात है ये होंगे माइनर। और इससे अगर मैं यहाँ से फर्ज करें ये हाफ से ज़्यादा लेके, यहाँ से लेकर ये पूरा ले लूँ, तो ये होंगे आपका मेजर, समझ गए। ज़्यादा जिसमें हाफ से ज़्यादा होंगे या हाफ से कम होंगे। अगर हाफ से कम आर्क हो तो उसे माइनर कहेंगे, अगर हाफ से ज़्यादा हो तो उसे हम मेजर आर्क कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं, माइनर आर्क लिखना है, मेजर आर्क कौन सा है वो लिखना है, सेमी सर्कल को आपने लिखना है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके माइनर आर्क को आपने लिखना है। तो इस पूरे सर्कल का जो जो माइनर्स आर्क होंगे वो सब आपने 1 बाय 1 आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको कट किया हुआ है ना, हाफ किया हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जो आर्क है इससे हम कहेंगे माइनर आर्क, समझ गए। तो जिस तरह पहले सवाल में लिखा था उसी तरह से लिखने के बाद माइनर आर्क में आप लिखेंगे बी सी। इस आर्क के लिए यकीनन ऊपर आपने ऐसे सर्कुलर आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, न कि बी सी करके इस तरह से, समझ गए। ये लाइन को शो कर रहे होते हैं और ये होते हैं आपके पास आर्क, समझ गए। तो इसी तरह आपने बाकी भी लिखना है, तो लिख के मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 में बी सी, ए बी सी ये दिया हुआ है। तो इसका माइनर जो आर्क होंगे वो होंगे बी सी। तो इसके लिए आप ऐसे करके ऊपर शो करेंगे कि ये आर्क है, ठीक। तो बी सी का आर्क जो है ये होंगे माइनर। और इसके साथ साथ जो मेजर आर्क है तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइन है, तो इसके लिए यकीनी बात है अगर मैं दोबारा बी सी लिखूँ तो ये पूरा आपको अच्छी तरह से नहीं होंगे वो आंसर। तो इसके लिए आप लिखेंगे बी ए सी, क्योंकि बी सी लिखेंगे तो ये भी हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं ना। तो इसके लिए आपने ये है दिखाने के लिए आपने क्या करना है, बी ए सी करके आपने लिखना है, ठीक। तो इसका मतलब ये होंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आर्क है वो होते हैं आपके पास बी ए सी। तो ये मेजर आर्क में आएंगे। इसके बाद यकीनी बात है इसका सिमी तो नहीं है, हाफ नहीं किया हुआ, तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अगला है आपके पास यहाँ पे आपने क्या लिखना है,
माइनर लिखना है तो P से लेकर R तक और R से लेकर Q तक 2 माइनर आर्क उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीनी बात है इसको आपने दोनों को लिखना है, P से लेकर R तक का जो आर्क है वो, और इसके साथ साथ R से लेकर Q तक का जो आर्क है वो दोनों क्या है, इसका माइनर आर्क है। और साथ साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेकर P Q R या R Q P, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सर्कल है, हाँ सर्कल का जो पार्ट है, इससे हम मेजर पार्ट कहेंगे। ठीक, तो ये P Q R क्या है, आपका मेजर आर्क होंगे, समझ गए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं Q और इसके साथ साथ P और R, यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हैं। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये भी इसका मेजर पार्ट होंगे, तो Q P R भी आप इसे लिखेंगे। ठीक, और इसी तरह यहाँ से R P Q भी आप लिख सकते हैं, जो कि यही शो कर रहे होते हैं, तो इसको बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिल के लिए P और Q यही जो होंगे P Q R, तो इसके लिए अगर मैं P Q लिखूँ तो ये पूरा हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये वाला लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। P R Q लिखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ सेमी आर्क, समझ गए, सेमी सर्कल। और इसी तरह अगला है पार्ट 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अगर मैं माइनर लिखूँ तो M से लेकर N तक होंगे। ठीक, इसके बाद ये आर्क आप खुद लगा दीजिएगा। इसके बाद N और O यहाँ से यहाँ तक होंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक होंगे OL, और इसके बाद L से लेकर M तक भी इसका माइनर आर्क होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ तो N O M ये हाफ है, सेमी कहेंगे इसे, लेकिन N O M जो है ये मेजर आर्क होंगे। ठीक, तो N O M आपका मेजर आर्क होंगे, और इसी तरह O L और N आप लिखेंगे, और L M O आप लिखेंगे, और M N L लिखेंगे। तो ये सारा जो आर्क है ये सब क्या होंगे, आपका मेजर आर्क होंगे। ठीक, तो ये जो मैंने बताया है इसको 1 बाय 1 लिखिएगा। इसके बाद अगला जो है वो सेमी सर्कल कहा है, तो यकीनी बात है इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, ये भी सेमी सर्कल को शो कर रहे हैं और ये भी सेमी सर्कल को, तो इसमें से 2 आप लिखिएगा। M N O मैंने लिखा है पहला सेमी सर्कल, तो इसके लिए हम लिखेंगे L M N। तो जिस तरह से भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, N M L लिखे या L M N। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद बाकी 2 भी आप लिखिएगा, N O L और O L M, तो ये और ये, तो ये वाला और ये वाला दोनों आप लिखिएगा। ठीक, तो ये 4 आएंगे। इसके बाद अगला है 4, जो कि उन्होंने ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका यकीनी बात है 2 B C C A D D B, तो ये 4 आपके पास माइनर आर्क बनेंगे, समझ गए। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ दोबारा, B C C A D और D B इसका 4 माइनर आर्क होंगे। और मेजर आर्क में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे B C A D, इसके बाद C A D B, इसके बाद A D C B C, और इसके बाद D B C A। तो ये 4 जो है वो क्या होंगे, मेजर आर्क होंगे, इसको आपने इसमें लिखना है। ठीक, और इसके साथ साथ सेमी जो सर्कल है वो B C A ये एक होंगे आपके पास, यकीनी बात है, और दूसरा A D B होंगे, ये दूसरा सेमी सर्कल, पहला ये सेमी सर्कल, दूसरा ये सेमी सर्कल। इसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे तो D B C एक सेमी सर्कल होंगे, C A D एक सेमी सर्कल होंगे। तो इस तरह से आपके पास यहाँ भी 4 इस तरह के सेमी सर्कल आएंगे। ठीक, तो पॉज करके आप इसको 1 बाय 1 लिखिएगा, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। समझ में आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।